सुप्रभात बच्चों। आज आपको कबीरदास द्वारा रचित साखी के दोहों की व्याख्या पढ़ाई जाएगी। भक्ति काल की संत काव्यधारा की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने दोहों में बाहरी आडंबर, पूजा पाठ, जाति पाति आदि का पुरजोर विरोध किया है। इन्होंने सत्संग, पर्यटन तथा अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनकी रचना बीजक है। इसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमैणी। कबीरदास जी ने अपनी साखी में सतगुरु की महिमा, प्रभु या गुरु के प्रेम एवं अनुग्रह की कृपा, प्रभु विरह की व्याकुलता, प्रियतम अर्थात प्रभु से मिलन की तीव्र इच्छा, गुरु की कृपा से परम तत्व के दर्शन तथा ईश्वर के ज्ञान से अहम की समाप्ति जैसे सत्य को दर्शाया है। कबीरदास जी सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं: पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो लोक अर्थात संसार के वेद पुराण, रीति नीति नियम मानकर उन पर विश्वास करके अपने जीवन के लक्ष्य विहीन पथ पर आगे बढ़ रहा था। परंतु जब मार्ग में सतगुरु से भेंट हुई तो उन्होंने जो ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दिया, उसके प्रकाश से मेरे जीवन का समस्त अंधकार अर्थात अज्ञान मिट गया। अर्थात जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से मार्ग का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा के ज्ञान से मनुष्य सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से भक्ति या ज्ञान की दृष्टि जग जाने पर पूरा संसार आनंदमय लगने लगता है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राई। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब ईश्वर का प्रेम रूपी बादल हम पर ऐसे बरसा कि हमारा तन और मन दोनों उस प्रेम से भीग गया। जैसे वर्षा होने पर धरती पर चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, उसी प्रकार ईश्वरीय प्रेम की वर्षा होने पर बाहर भीतर सब कुछ प्रेममय हो जाता है। अर्थात यह संसार जड़ एवं दुखमय प्रतीत न होकर आनंदमय लगने लगता है। धन्यवाद। शेष दोहों की व्याख्या अगली कक्षा में पढ़ेंगे। दोहों की सप्रसंग व्याख्या के पश्चात निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर अपनी साहित्य पुस्तिका में लिखें।